हेलो। हाँ, आज की क्लास हमारी 22 मई की करंट अफेयर की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट की जो एग्ज़ाम था वो हो गया, आपको पता है, आंसर की भी आ गई, ऑब्जेक्शन लिंक है और आज क्या है उसकी लास्ट डेट है। अभी इसका लिंक क्या है, कुछ लोगों का इसका लिंक क्या है ओपन होना भी क्या है बंद हो गया है, तो आज इसका आखिरी डेट है। अब कुछ दिन बाद क्या है, आगे जो भी अपडेट आएगी इसके अंदर मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। मोहल्ला क्लिनिक में ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ मतलब बना रहूँगा और आपको बताते रहूँगा क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह आगे होगा। तो आगे जो भी कोई अपडेट आएगी तो मैं उसे बता दूंगा। अब बात करते हैं आज की। आज की बात का मतलब ये जो क्लास है हमारी करंट अफेयर की क्लास है, तो हम इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करते हैं, 10 11 12 इस तरह क्वेश्चन करते हैं। हमें अब करंट अफेयर से क्या अप टू डेट रहना है। ये करंट अफेयर हमारी डी के अंदर कोई सा भी जर्नल पेपर होता है ना, आपको पता है, फार्मासिस्ट का एग्जाम हो उसके अंदर भी जर्नल पेपर आता है। इसके अलावा हेड क्लर्क हुआ, आपका एलडीसी हुआ, दास ग्रेड हुआ, और इन सब के अलावा एक तो पीआरटी होता है, प्राइमरी टीचर हुए, टीजीटी हुए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हुए, या पीजीटी हुए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हुए। सबके अंदर ही क्या है, एक कॉमन सेशन आता है करंट अफेयर का जर्नल पेपर के अंदर। तो वहाँ भी क्या है, ये मतलब बेनिफिशियल होगी क्लास। तो बस स्टार्ट करते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं अपना। जो दुर्लभ बीमारी है ना, मंकी पॉक्स, ये किस किस कॉन्टिनेंट में क्या अभी तक पाई गई है। तो आपको पता है जी, बीमारियां मंकी पॉक्स ये कहाँ कहाँ पाई गई है। ये अफ्रीका के अंदर, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, हर जगह क्या ये पाई गई है। अफ्रीका से तो खैर ये निकली ही है। इसके अलावा ये नाइजीरिया के एक व्यक्ति से क्या ब्रिटेन के अंदर इसका संक्रमण पहुंचा था, और इसका कुछ ही हफ्ते में क्या है, जो मंकी पॉक्स है यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के देशों में फैल चुकी है। इसके अलावा क्या है, भारत के अंदर भी क्या अलर्ट हो चुके हैं, भारत की जो एजेंसीज हैं ये अलर्ट हो चुकी है। कोई भी इंटरनेशनल एंट्री होती है तो उसे क्या निगरानी में रखा जा रहा है अगर किसी को कुछ भी लक्षण है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने क्या सैंपल लेने भी स्टार्ट कर दिया, अगर किसी को भी इस तरह की सिम्टम्स है तो वो क्या इनके सैंपल लेने भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाइजीरिया से क्या ब्रिटेन के अंदर बीमारी गई थी, उसके बाद ही पूरे यूरोप में और उत्तरी अमेरिका वगैरह में फैल चुकी है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। WHO के अनुसार जो मंकी पॉक्स बीमारी है, इसके संक्रमण किस तरह के यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। संक्रमण होता है इसका, ठीक है, लेकिन जो यौन संबंध रखते हैं ना, उनके अंदर कुछ ज़्यादा हो, उनके अंदर मतलब ज़्यादा चांस है। तो यौन संबंध वाले पुरुषों, कौन से यौन संबंध वाले पुरुष है, जो कौन से हो, समलैंगिक आपको पता होगा, बाइसेक्सुअल पता होगा, एलजीबीटी कैटेगरी पता है ना, वही। तो ये क्या है, समलैंगिक और बाइसेक्सुअल जो पुरुष है उनके अंदर क्या है, इनका मतलब सिंपल भाषा में कहें, वो पुरुष जो पुरुष के साथ ही संबंध बनाते हैं, एक सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं। ये जो मंकी पॉक्स है क्या चेचक के समान लक्षण होते हैं इसके। बस एक अंतर है, मंकी पॉक्स में क्या लिम्फ नोड फूल जाती है, आपको पता होगा ना, चेचक के अंदर दाने दाने हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बुखार, सिर दर्द, पीठ दर्द, थकान, ये सब कुछ होता है। चेहरे पे दाने, फुंसी वगैरह फैल जाता है, अभी फोटो भी दिखाऊंगा। अभी इसका कोई खास उपचार नहीं है, जो स्मॉल पॉक्स में हम उपचार करते हैं वही चल रहा है इसके अंदर। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वही क्या है इसके ऊपर मतलब 85% असरदार रही है, तो अभी इसका उसका यूज़ हो रहा है। जबकि जो मूल चेचक की वैक्सीन है, ये क्या है, बड़े पैमाने पर बीमारी को ख़त्म करने के लिए उपलब्ध भी नहीं है। तो ठीक है, वर्ष 2019 में मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए एक नए वैक्सीन के वर्जन को भी क्या मंजूरी मिली थी। तब इस पर आगे चर्चा चल रही है, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए मंकी पॉक्स एक बीमारी है, अफ्रीका से कि नाइजीरिया से निकल के सबसे पहले ब्रिटेन में गई, और वहाँ से क्या है, पूरे जो यूरोप हुआ और हमारा अफ्रीका हुआ और नॉर्थ अमेरिका हुआ, यहाँ ये फैल चुकी है। और स्मॉल पॉक्स जैसी वैक्सीन है, ये है, मतलब कुछ लोग नहीं देख पाएंगे जो थोड़े नर्म दिल के होंगे, तो इस तरह की बीमारी है। और भी ज़्यादा फोटो थे इसके, लेकिन वो थोड़े और भयावह थे, तो इसलिए मैंने मतलब इसके अंदर ये सबसे सिंपल सा फोटो लगा, तो यही वाला मैंने इसके अंदर आपको दिखा दिया। देख रहे होंगे दाने दाने से हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो मतलब एक तरह से चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी होती है ये, ऐसे भी थे, लेकिन ठीक है, कुछ का मन विचलित हो सकता है ऐसी वो देख के, सॉरी दोबारा दिखा दिया, तो कुछ का मन विचलित हो सकता है, तो ठीक है, इस तरह की इसके अंदर है।
मैंने इसके बारे में जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। स्मॉल पॉक्स जैसी वैक्सीन है, अभी क्या है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से इसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने क्या गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कौन हमारी निखित जरीन, इन्होंने क्या भी गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने जिसे हराया है ना 5-0 से हराया है। और ये कौन थी? मतलब थाईलैंड की बॉक्सर को इन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, एक भी पॉइंट नहीं करने दिया। और ये जो चैंपियनशिप थी कहाँ हुई थी? इस्तांबुल के अंदर। इस्तांबुल सबको पता होगा कहाँ है ये? इटली के अंदर, सॉरी इटली नहीं, तुर्की या टर्की के अंदर है। चैंपियनशिप के अंदर क्या और भी भारतीय महिलाओं ने जीता है, जैसे निखत जरीन वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय महिला है। इससे पहले क्या है MC मैरीकॉम, बहुत फेमस नाम है, सरिता देवी, RL जैनी, केसी लेक, ये खिताब क्या जीत चुकी है। चैंपियनशिप में इन्होंने क्या ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, मतलब कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला क्या है, जैसे क्या है हमारी बॉक्सर कैटेगरी मेडल मनीषा मोन, फीदर वेट वुमन ब्रॉन्ज परवीन हुड्डा, लाइट वेल्टर वेट वुमन ब्रॉन्ज। मतलब इन्होंने भी क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी फिलहाल हाईलाइट में क्या है यही है भाई, निखत जरीन इनके अंदर क्या है गोल्ड मेडल जीतने वाली। यहाँ देख लेते हैं, ये है बॉक्सर है, या इसे कह सकते हैं हम एमेच्योर बॉक्सर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2022 के अंदर IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, जो कहाँ हुई है 2022 टर्की, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या ये हुई थी, ठीक है। हाँ बहुत सारी चैंपियनशिप भी जीत रखे हैं। हाँ हम आगे चलते हैं। अभी ना चीन ने लद्दाख में क्या एक नई झील का निर्माण स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? पेंगोंग झील। पेंगोंग झील पे जहाँ विवाद हुआ था ना पहले, वहाँ पे एक छोटा सा पुल उन्होंने बना रखा था, संकीर्ण पुल, पतला सा। अब उसके बराबर में क्या एक बड़ा पुल बना रहे हैं ये। तो इसके ऊपर भारत ने अपना वो भी दिया है कि पेंगोंग से ये पेगोंग सो 135 किलोमीटर लंबी क्या लैंडलॉक झील है। इसकी ऊंचाई 14,000 फीट है। एक तिहाई हिस्से भारत और बाकी चीन, इसका एक तिहाई हिस्से पे भारत है और बाकी हिस्सा क्या चीन के कब्जे में है, और LAC से करे जाता है। तो यहाँ पे मतलब भारत ने पक्ष रख दिया कि फिलहाल बंद तो उस साइड रहा है, लेकिन हाँ ये क्यों बना रहा है, तो भारत ने बताया इंडिया की सेना को काउंटर करना चाह रहा है, क्योंकि उस इलाके में उन्हें अपनी आर्मी को बार बार मोबिलाइज करना पड़ता है। मोबिलाइज करने में उन्हें प्रॉब्लम आई थी, इसलिए उन्होंने क्या है पुल बना दिया। वो चीनी लोग ज़्यादा ठंडे इलाके में टिक नहीं पाते, तो फिर वो टिक नहीं पाते, और ना उन्हें इतना कोई लड़ाई भिड़ाई का एक्सपीरियंस है। जब ये पेंगोंग झील के यहाँ लड़ाई हुई थी तब भी क्या उनके बहुत उनकी हानि हुई थी। तो वो क्या टाइम टू टाइम, मतलब हफ्ते में 5-5 6-6 दिन के अंदर अपने सोल्जर बदलते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी उन्हें अपने सोल्जर को मूव करवाना होता है, इसलिए उन्होंने क्या है ये पुल बनाया है। टिक नहीं पाते वैसे उस पर। और इसी के जगह जो हमारे इंडियन सोल्जर है, एक बार पोस्टिंग हुई 3 महीने 6 महीने साल भर, कई कई साल भी क्या है ऐसे एटमोसफेयर में वो रहते हैं। तो ठीक है, नहीं नहीं टिक पाते हो, इस पुल बना के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ एक चिंता का विषय तो है कि अब वहाँ उनकी मिलिट्री रीच थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, तो उन्होंने इसका सोच रखा होगा पहले कुछ, तो आ जाएगा उनका थोड़े दिन बाद कि क्या उन्होंने सोच रखा है। लद्दाख की राजधानी लेह है और इसके उपराज्यपाल क्या RK माथुर है। GST पर बने मंत्री समूह ने कौन से रेस कोर्स सहित, मतलब अभी ऑनलाइन गेमिंग वगैरह पे क्या GST बढ़ा दिया है। ये क्या है 28% करने की क्या है एक तरह से अपील की है या सलाह दी है। GST काउंसिल में रखा, अभी 18 वर्तमान में क्या 18% था। इन्होंने मतलब एक मीटिंग करके कहा है कि इसे अगर 28% हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की? जो लोक मिलनी योजना किसने स्टार्ट किया? पंजाब ने। ये है किस लिए? जनसंपर्क बढ़ाने के लिए योजना स्टार्ट की है, और इसके जरिए क्या है लोग अपनी शिकायत सरकार को दे सकते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान है, और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और अभी कुछ दिन पहले क्या है मोहल्ला क्लिनिक के विजिट के ऊपर भी आए थे।
जो एयरलाइंस कंपनी है ना, क्या इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड मतलब इंडिगो, इसके नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन है हमारे, ये पीटर एल्बर्स, इन्हें क्या इनका नया सीईओ नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2022 में इस पद पे आएंगे। ये क्या है, रोनोजोय दत्ता की जगह लेंगे। नीदरलैंड, ये क्या नीदरलैंड के नागरिक हैं और एयर फ्रांस केएलएम समूह के प्रेसिडेंट सीईओ भी रह चुके हैं। हाँ, तो अब क्या ये इंडिगो की भी कमान संभालेंगे। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन डॉलर देने की घोषणा करी है? तो जो श्रेष्ठ जी है ये किस राज्य के साथ, गुजरात राज्य को 350 मिलियन डॉलर ये वर्ल्ड बैंक देगी। ये श्रेष्ठ जी है क्या, सिस्टम रिफॉर्म एडवांस, सिस्टम रिफॉर्म एडवांस फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट। आपको पता ना, अभी थोड़े दिन बाद पहले वो भी आए थे, एडोनम टेड्रोस भी आए थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ये क्या है, यहाँ एक मतलब हेल्थ, उसके ऊपर हेल्थ से रिलेटेड क्या, ये हमें एक 350 मिलियन की एड देंगे। और इस श्रेष्ठ जी परियोजना की लागत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें 350 मिलियन डॉलर क्या है, अमेरिकी योगदान देगा कौन, वर्ल्ड बैंक। बाकी हम लगा लेंगे, पैसे की कमी तो इंडिया पे भी नहीं है। इस परियोजना में गुजरात के हेल्थ और मेडिकल सिस्टम को बदलने का क्या है, प्लान है। सबको पता है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत और राजधानी गांधीनगर। और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, WHO का था डोनम टेड्रोस थे। जो वर्ल्ड बैंक है इसका यूएसए में है, स्थापना 1944 में। ये अध्यक्ष कौन है इसके, डेविड मालपास, बहुत माल है इन पे। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, 20 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस। इन दिवस की थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थीम देखनी हमें, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। ये क्या इसकी थीम है। अब ये क्या है, हमारी एंटोन जानसती, इन्होंने क्या है मधुमक्खी पालन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, तो इनके इनकी याद पे क्या ही बनाया जाता है। होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बीफोबिया, बाईफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 17 मई को। आपको पता नहीं कम्युनिटी होती है, जो अभी हमने मंकी पॉक्स में भी पढ़ा है, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, गे सॉरी। तो ये क्या एक कैटेगरी होती है LGBT। एलजीबीटी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में एलजीबीटी अधिकारों के काम में रुचि को प्रेरित करने के लिए क्या ये मनाया जाता है दिवस। एलजीबीटी क्या होता है, एल से क्या होता है लेस्बियन, जी से क्या होता है गे, बी से बाइसेक्सुअल और टी से ट्रांसजेंडर। तो एलजीबीटी फुल फॉर्म से आपको पता लग गया होगा। किन लोगों के बारे में क्या है, एक तरह से फोबिया, फोबिया से बहुत से लोग क्या है इन्हें देख के एक तरह से फोबिया महसूस करते हैं, उसके खिलाफ एक जागरूकता के लिए कि भाई ये भी क्या है, ह्यूमंस ही है, हमारे जैसे ही ह्यूमंस है। अब प्रकृति की इनकी खुद की गलती नहीं है, जो इनका शरीर की बनावट है या जिस तरह भी इनका जो है टेक्सचर है बॉडी का, वो इनके हाथ में नहीं था। वो हम कह सकते हैं ईश्वर, अल्लाह, भगवान की वजह उससे या प्रकृति की वजह से, प्रकृति रूप से क्या इनका इनका जो भी टेक्सचर चेंज हुआ है वो इनकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। तो ये भी क्या ह्यूमंस है और हमें क्या है ना ह्यूमंस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और एक जो एक फोबिया टाइप का इनके खिलाफ रहता है, इसे जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है ये दिन बनाया जाता है। तो यहाँ तक तो हमारी क्लास की बात हो गई। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा अगर मैं उसका आंसर देने लायक स्थिति में हुआ तो मैं उसे ज़रूर उसका आंसर दूंगा। तो बस यही मुझे बताना था। और अभी जो आप कह रहे थे कि सर DSSB की क्लास चला दो, तो DSSB की क्लास में अभी मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जैसे मैथ और रीजनिंग है, करंट अफेयर्स हम ऐसे पढ़ लेते हैं, मैथ तो रीजनिंग कैसे पढ़नी है अभी इसका थोड़ा काम चल रहा है इस पर कि किस तरह स्टार्ट करें मैथ रीजनिंग, क्योंकि लाइन फेर के शायद मैथ और रीजनिंग ना समझ आए, तो इसके ऊपर भी थोड़ा वर्क चल रहा है। तो मैंने सोचा एक बार ये मोहल्ला क्लिनिक का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, ये अभी जल्दी हो जाएगा, इसके बाद आराम से ही कर लेंगे। इतने में मैं करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट इशू लेके चलूँगा, मैथ्स वगैरह भी देखता हूँ, अगर पहले ही जुगाड़ बैठ गया तो पहले से ही स्टार्ट कर देंगे। तो मैं बता दूंगा आपको स्टार्ट करने से पहले एक दिन शेड्यूल कि भाई ये वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी आज से, तो मैं बता दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।
और कुछ भी बोलना था लेकिन मैं भूल गया, कोई बात नहीं। कुछ भी होगा आप कमेंट करके बता देना, मैं आपका कोशिश करूँगा रिप्लाई दे दूँ। और आप जो इतने अच्छे रिप्लाई करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच।